नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि राजस्थान के आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो राजस्थान सीईटी 12th लेवल एग्ज़ाम हो या फिर पशु परिचर हो या बीएसटीसी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि विगत एग्जाम्स में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जबकि कुछ आगामी एग्जाम्स के लिए और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लेकर आए हैं। तो आप भी साथ साथ में अपने आंसर देते हुए चलेंगे और अंत में आप बताना है आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। कि निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो कामधेनु नदी भी कहलाती है। पहला ऑप्शन आपका बनास, दूसरा ऑप्शन आपका चंबल, तीसरा आपका कोठारी और चौथा बाणगंगा। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंबल जो नदी है उसे कामधेनु नदी भी कहा जाता है। तो 2 नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राजस्थान में कौन सा जिला है वो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे बड़ा उत्पादक, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, दूसरा आपका गंगानगर, तीसरा आपका बूंदी और चौथा सिरोही। तो इसमें से आपका 2 नंबर आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादित जिला है वो आपका गंगानगर है। तो इसमें आपका 2 नंबर जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। गंगानगर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन आपका कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान विस्तार है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा जो है गंगानगर से बीकानेर बाड़मेर तक फैली हुई है। तो बाड़मेर का कौन सा स्थान है जहाँ तक वो फैली हुई। तो पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पहला जो आपका ऑप्शन है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। दूसरा ऑप्शन इसमें कोणा गाँव गंगानगर से साहगढ़ जालोर तक। तीसरा ऑप्शन इसमें हिंदूमल कोट से साहगढ़ जालोर और चौथा ऑप्शन आपका कोणा गाँव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। तो इसमें आपका जो 1 नंबर आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा जो है उसकी जो लंबाई है 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जो है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक फैली हुई है। और रेड क्लिफ रेखा जो है वो जो पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर एरिया है उसको कहा जाता है। तो इसमें आपका 1 नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। इसके बाद में अगला जो है 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और अंतिम जो ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर में। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो 1 नंबर इसमें आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो वहाँ पे क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन आपका कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। शेर जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। शेर जो है ये चोटी सिरोही में पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई कितनी है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 1722 मीटर, दूसरा ऑप्शन आपका 1597 मीटर, तीसरा ऑप्शन आपका 1380 मीटर और चौथा ऑप्शन आपका 1496 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपका 2 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर जो है राजस्थान की दूसरी हाईएस्ट ऊंची चोटी मानी जाती है और सबसे ऊंची जो है वो गुरु शिखर सिरोही में है, वो 1722 मीटर है। तो इसमें 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1597 मीटर जो आपकी शेर पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई है और ये सिरोही में स्थित है। तो 2 नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। या निम्न में से कौन सा जिला है जिसमें अरावली का विस्तार नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका सीकर, दूसरा आपका झुंझुनू, तीसरा आपका जालोर और चौथा अलवर। तो 6 नंबर जो है इसमें आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जालोर जो जिला है उसमें अरावली का विस्तार नहीं माना जाता है, तो इसमें 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपको बताना है कि फुलवारी की नाल स्थित है। फुलवारी की नाल स्थित है, तो पहला ऑप्शन उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन आपका राजसमंद में, तीसरा ऑप्शन आपका कोटा में, चौथा ऑप्शन आपका बूंदी में है। तो इसमें आपका जो है 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फुलवारी की जो नाल है वो आपका उदयपुर में स्थित है, एक दर्रा भी है और इसी नाम से एक अभ्यारण्य भी है। फुलवारी की नाल के नाम से एक अभ्यारण्य भी, जिसे मानसी और वाकल नदियाँ बहती हैं। तो इसमें आपका 1 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन घग्गर को मृत नदी कहा जाता है, दूसरा भौराट एक पठार है, नागपानी अरावली का एक दर्रा है और शेर अरावली की एक चोटी है। तो 8 नंबर जो है इसमें आपका 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागपानी नाम से अरावली में कोई दर्रा नहीं है। तो इसमें 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि पुस्तक वीर विनोद के किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो पुस्तक है वीर विनोद उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन सूर्यमल मीसण, दूसरा ऑप्शन आपका केसरी सिंह बारट, तीसरा ऑप्शन आपका श्यामल दास और चौथा ऑप्शन आपका गौरीशंकर ओझा। तो इसमें 9 नंबर जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कवि राजा श्यामल दास। तो श्यामल दास जी ने जो है वीर विनोद पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है। मेसोलिथिक शब्द जो होता है उसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन मध्य पाषाणकालीन युग, दूसरा ऑप्शन आपका मध्य पुरा पाषाणकालीन युग, अगला ऑप्शन आपका उच्च पुरा पाषाण काल और अंतिम ऑप्शन आपका निम्न पुरा पाषाण काल। तो 10 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका, मध्य पुरा पाषाण युग कहा जाता है। इसका वास्तविक शब्द है मेसोलिथिक का। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी। यानी कौन सी रियासत के शासक थे जो रावल तथा महारावल की उपाधियाँ ग्रहण करते थे। तो पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या फिर बीकानेर। तो 11 नंबर जो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर के जो शासक थे वो रावल तथा महारावल की उपाधियाँ धारण करते थे। तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको बताना है कि कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। आपको बताना है कोटा जो है राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो पहला ऑप्शन राव मुकुंद सिंह, दूसरा ऑप्शन राव माधव सिंह, तीसरा ऑप्शन आपका राव रतन सिंह और चौथा ऑप्शन आपका जालिम सिंह। तो 12 नंबर जो है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव माधव सिंह ने जो है कोटा राज्य की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, कोटा राज्य के संस्थापक राव माधव सिंह जी थे। तो 12 नंबर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। आपको बताना है कि कौन सा वो मुगल सम्राट था जिसने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। तो पहला ऑप्शन आपका औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन आपका शाहजहां, तीसरा ऑप्शन आपका बहादुर शाह और चौथा ऑप्शन आपका मोहम्मद शाह। तो 13 नंबर जो है उसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सवाई जय सिंह को राजा राजेश्वरी की उपाधि जो है वो आपका मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है। इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें एक तरफ आपको शासक दिया है और दूसरी तरफ जो है उसका
वंश दिया हुआ है कि वो कौन से वंश से संबंधित है। तो राणा प्रताप सिसोदिया, दूसरा है राजा मान सिंह हाड़ा, जसवंत सिंह राठौड़ और महाराणा हमीर गोहिल। तो इसमें जो दूसरी तरफ उनका राजवंश दिया गया है, कौन से राजवंश से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो 14 नंबर जो है उसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राजा मान सिंह जी जो थे वो कछुआ शाखा संबंधित थे, जबकि राणा प्रताप जो हैं सिसोदिया वंश से थे, राजा मान सिंह कछुआओं से थे, जसवंत सिंह राठौड़ थे और महाराणा अमीर गोहिल वंश की शाखा से संबंधित थे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान सिंह जो है वो हाड़ा नहीं थे बल्कि कछुआ थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपको बताना है कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। यहाँ पर नीचे जो है कुछ युद्ध दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो युद्ध है का कार्यकाल के अनुसार इनको सही सुमेलित करना है। तो पहला ऑप्शन तराइना युद्ध, दूसरा ऑप्शन आपका खानवा युद्ध, तीसरा ऑप्शन आपका सुमेल और चौथा बटवाड़ा। तो इनका कार्यकाल के निम्नानुसार कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो आपका इसमें ये जो है नीचे इनके कार्यकाल के अनुसार दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है 15 जो उसमें सी ऑप्शन जो आपका सही है। तो 15 ऑप्शन इसमें करेक्ट जो ऑप्शन दिया गया इसमें सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए इनको जो है पिछली डेट से आगे की डेट की ओर सुमेलित किया गया है। जैसे बटवाड़ा का युद्ध है वो 1700 के आसपास हुआ था, गिरी सुमेल जो है 1544 में हुआ था, उसके बाद खानवा जो है 1527 में हुआ था, और तराइन जो है वो 1191 में हुआ था। यानी अंतिम से ऊपर की आपको पिछली डेट में जाना है। तो इसमें सी ऑप्शन जो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले और दुर्गों के नाम में कौन सा सही है। तो आपको एक तरफ दुर्ग दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है जगह का नाम दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो पहला है जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है मेहरानगढ़, दूसरा आपका जोधपुर में जूनागढ़, तीसरा है शेरगढ़ कोसवर्धन और चौथा है बीकानेर सोनारगढ़। तो इसमें जो आपका राइट जो सुमेलित दिया गया है 16 नंबर में वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, शेरगढ़ कोसवर्धन। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि संत पाबू जी के शिष्य मुक्त है। संत पाबू जी जो है के शिष्य मुक्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका रेबारी, दूसरा जाट, तीसरा छीपा और चौथा गुर्जर। तो 17 नंबर जो है उसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबारी। ऊँट पालक जाति होती है राइकाया या रेबारी, और उसी जाति के जो आराध्य देव माने जाते हैं, क्योंकि पाबूत जो है उनको ऊँटों को रक्षक देवता भी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी। तो राणा कुंभा जो थे उनको कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका सितार, दूसरा ऑप्शन आपका गिटार, तीसरा वीणा और चौथा सारंगी। तो 18 नंबर जो उसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राणा कुंभा जो थे वो वीणा वाद्यंत्र बजाते थे। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि कोटा चित्रकारी शैली की विशेष विषय वस्तु मुख्यतः है। तो कोटा जो चित्र शैली थी उसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, दूसरा ऑप्शन आपका शिकार के दृश्य, तीसरा ऑप्शन आपका दरबारी दृश्य और चौथा उत्सव दृश्य। तो 19 नंबर जो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार के दृश्य। तो 19 नंबर जो है इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद में अंतिम क्वेश्चन हमारा आज का, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। पहला कोटा, दूसरा आपका अचलगढ़, गागरौन और शाहबाद। तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गागरौन।
क्योंकि आगरा जो दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तथा राजस्थान जीके के जो आपकी हिस्ट्री हो, कल्चर हो और ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज जो है शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर इनको देख सकते हो। धन्यवाद।